हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे तथा अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों का बीएमके मैथ एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कांग्रुएंट। माना कि दो सर्किल कांग्रुएंट हैं इफ़ दे हैव द सेम रेडाई, और उनके रेडाई भी सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल्स, और वो जो कांग्रुएंट सर्किल है, कांग्रुएंट में सर्वांगसम सर्किल्स जो हैं, यदि उन प्रूव करना है कि उनके कॉर्ड यदि इक्वल हैं तो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, तो उनके सेंटर पर वो लोग इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सर्किल इसको हम मान लेते हैं, ये है एक सर्किल हमारा, ये है, और दूसरा सर्किल हमारा ये है। मानते हैं दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी सेंटर ही है, इसका भी सेंटर ही है। एक जितना लंबा इनकी रेडियस है उतनी ही लंबी इनकी रेडियस है। तो करना है द सेम रेडाई, प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स, इनकी कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। मान लिया हमारा कार्ड्स है तो उतने लंबा ये भी कार्ड्स है। तो इस कार्ड्स के दोनों इंड पॉइंट को हम, एक इंड पॉइंट ये था, एक इंड पॉइंट ये था, दोनों इंड पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब इसका सेंटर हमारा ओ डैश मानते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं, और इसको हम ए बी मान लेते हैं, इसको हम सी डी मान लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कहा। अब इसको हमें प्रूव करना है कि इनके जो हैं, आपके इनके कॉर्ड्स जो हैं आपस में इक्वल है। मतलब जो ये नहीं कॉर्ड हैं, ये क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल। जब इस कांग्रुएंट सर्किल जो दोनों हैं, इनके कॉर्ड्स जो इक्वल कॉर्ड्स ये दोनों हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इनके सेंटर पर ये एंगल इक्वल में। अर्थात मुझे ये प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले हम लिखें गिवन में क्या है, गिवन में हम लिखेंगे, एक हम लिखेंगे ए बी एंड एक है सी डी, ए बी एंड सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स, टू इक्वल कार्ड्स। ये तो हमारी दो इक्वल कार्ड्स हैं, और विद सेंटर ओ लिखेंगे, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। प्रूव करना है हमें पी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम शुरू करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा प्रूफ में है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को यदि कांग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाता है। वेरी सिंपल, ये हम प्रूव कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। सबसे पहले क्या आता है, ए ओ इक्वल टू या ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी। फिर यहाँ लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। ये हमारा दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडाई ऑफ कांग्रुएंट सर्किल है। यहाँ पर लिख दीजिए रेडाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स, ये हमारा है रीजन। एक और बच रहा है, ये हमारा कॉर्ड इक्वल है, गिवन है, अर्थात हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू सी डी, इसका रीजन हम लिखेंगे गिवन। इस तरह से हमारा बाई एस 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 तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं द एंगल ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। इस तरह से ये होता है, और हमको मिलता है इसी तरह से सीपीटी से ए ओ बी। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, यही मुझे प्रूव करना था। और ये किस रूल से कांग्रुएंट हुए थे? बाई एस एस, साइड 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 से ये कांग्रुएंट हो गए थे। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हो गया हमारा। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब कि हमको कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करना। हमारे लिए दो कांग्रुएंट सर्किल है, एक सर्किल हमारा ये है
और दूसरा यहीं पर ये दोनों सर्किल है, इसका भी वही है, इसका सेंटर O मान लें, इसका सेंटर O' मान लें। ये दोनों हमारा ये रेडियस होगा, इस पर क्या है इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, अब की बार ये गिवन है, ये इक्वल एंगल आपका सबटेंड हो रहा है। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल एंगल जो सबटेंड हुआ है, जो ये कॉर्ड बन रहे हैं, ये इक्वल है। ऐसा इसको हम करते हैं AB, इसको हम मान लेते हैं CD। तो ये हमें AB = CD प्रूव करना है। तो एक बार हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमको दिया है एंगल AOB एंड एंगल COD आर टू इक्वल एंगल, आर टू इक्वल एंगल, या विथ सेंटर O लिख देते हैं, विथ सेंटर O। टू प्रूफ में लिखिए, टू प्रूफ में लिखेंगे, हमको टू प्रूफ करना है एंगल AOV इक्वल टू एंगल CO'D, ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम क्या देख लेंगे, हमको यही दोनों ट्रायंगल फिर कांग्रुएंट प्रूफ कर देना है, और CPCT से ये बराबर ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, ये हो गया। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड CO'D, इस तरह से है। अब हम यहाँ पर शुरू करते, OA = हमारा हो जाएगा OC, इसी तरह से OB = हो जाएगा O'D। क्यों है, लेकिन रेडाई ऑफ द कांग्रुएंट सर्किल, एंगल AOB = एंगल CO'D। अब हमारा तीनों हो गया। फिर AOB = COD, CO'D, इसका रीजन लिखेंगे, ये गिवन था, ये क्वेश्चन में है, गिवन था हमारा। ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट ट्रायंगल CO'D, ये दोनों हमारा कांग्रुएंट होगा। किस रूल से लिख देंगे, बाई SAS, इस साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गए। तो ये हमको CPCT से मिल जाएगा, इसलिए AB = हमें मिल गया CD। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।